देखिए, सब जितने भी संवैधानिक संस्थाओं पे आरएसएस के लोगों को बैठाया उनको पहले निकलवाइए वहां से, क्योंकि यही लोग हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से इन्हीं के रहते हुए ये पेपर लीक हो रहे हैं। अरे आपके पास ईमानदार लोग नहीं, आपके पास ऑब्जेक्टिव लोग नहीं है। अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, नाम लेकर बताइए। अरे प्रदीप जोशी कौन है? प्रदीप जोशी कौन है? मेरा पहला सवाल ये है। जब आप ऐसे अयोग्य लोगों को बैठा देते हैं ना संघ से उठाकर, तो यही होता है। और इसीलिए आप देखिए यूपीए के समय क्या होता था, अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता था, जमीर शब्द था, इस्तीफा मांग लिया जाता था। आज तो धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुरा के निकल लेते हैं। अरे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नैतिकता के आधार पर ही दे दे कम से कम, बच्चों को थोड़ा बहुत तो भरोसा जागेगा। आज देखिए एजुकेशन सिस्टम पे जनता, बच्चों को भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार का फेलियर है और ये ही मानने को तैयार नहीं है, जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है ये सरकार। और ये कह रहे कमेटी बनाई कमेटी। अरे कब तक कमेटी खेलते रहेंगे? कोई समाधान है आपके पास? आपने सोचा कभी समाधान के लिए? कब तक आप कमेटी खेलते रहेंगे? हमारा पहला सवाल यही है। और बोलते हैं विपक्ष ऐसा कर रहा है। अरे हम तो सवाल उठाएंगे, और हम तो कह रहे हैं हम तो संसद में भी सवाल उठाएंगे, लेकिन आपके पास समाधान नहीं, क्योंकि कोई विजन नहीं है। आपने 10 साल जो है लगातार यही किया, और हम बार बार कहेंगे कि जब तक इस संवैधानिक संस्थानों से अगर आरएसएस के लोगों को नहीं निकाला, ये इस देश को गर्त में लेकर जाएंगे। और युवाओं का देश है, युवाओं को क्या भरोसा देना चाहते हैं? 24 लाख बच्चों का भविष्य क्या है? मेरा सवाल ये है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा? इन सबके घरों में बच्चे हैं। आप देखिए कि कितनी मेहनत दिन रात वो करते हैं, और अगले दिन पता चलता है कि जो एग्जाम दिया है वो तो लीक हो गया है। तो ये पेपर लीक सवाल आ गया विशाल जी के पास। सरकार के बस का कुछ नहीं है। इनको सत्ता से बाहर। प्रदीप जोशी वाला सवाल मैं धनंजय जी से लूंगा, अभी उनको बता दे रहा हूं, उनके पास जाऊंगा। 56 इंच का सीना नहीं दिखाना चाहिए। अब 56 इंच का सीना भी नहीं रहा, इनका तो 30-32 इंच का सीना रह गया है। तो जो जितना जल्दी हो सके माफी मांगनी चाहिए इसको लेकर, और समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल समाधान होना चाहिए। मैं भी इसी फेवर में हूं। विशाल जी, क्या एनटीए, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, आप चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या एनटीए माफियाओं, शिक्षा माफियाओं या पेपर लीक सॉल्वर गैंग, टीना जी एक सेकंड, सॉल्वर गैंग, पेपर लीक माफियाओं की चंगुल में है? क्या उनका एक्सेस एनटीए तक है? क्या एक सेकंड